तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज हैं या फिर नसें जो हैं आपकी कमज़ोर हो गई हैं, या अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, या अगर आपके नसों के अंदर शक्ति आ गई है, तो इसकी वजह से आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं तो इनको ठीक करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें, और जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करें। दोस्तों इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। गार्लिक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी घटाता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्लिक के इस्तेमाल से। लेकिन गार्लिक को कच्चा खाना पड़ता है तभी इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और कच्चा खाते समय प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, और वो है इसका टेस्ट, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और आपके खाने की मुंह में भी जलन होती है, और कई बार एसिडिटी भी इसकी वजह से होने लगती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं गार्लिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा गार्लिक को इस्तेमाल करने का, जिसकी मदद से आपको एक नहीं दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि गार्लिक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा, इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी और एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे आपको ये होगा कि जो बेनिफिट्स आपको गार्लिक से मिलते हैं वो कच्चा खाने की तुलना में कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक तीर से आप 2 निशाने लगाएंगे एक साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गार्लिक को इस्तेमाल करने के इस नए तरीके के बारे में। दोस्तों गार्लिक को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमको समझना ज़रूरी है कि गार्लिक यानी कि लहसुन खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गार्लिक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर से एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो लेवल हैं उनको भी कम करता है, आपकी नसों को नरम, मुलायम और लचीला बनाता है, उनको सख्त होने से रोकता है, और इसके साथ साथ खून को पतला भी करता है। इसकी वजह से खून के अंदर थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गार्लिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी एनहेंस करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर ये आपको जो है बीमार होने से भी बचाता है। गार्लिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में और आर्थराइटिस में भी इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करने का फ़ायदा करता है, मतलब फैटी लीवर है अगर आपको तो उसको भी ठीक कर देता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि गार्लिक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकता है, ना सिर्फ आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि गार्लिक को खाने से आपको मिलते हैं। तो इसी वजह से आपको गार्लिक को रेगुलरली ज़रूर जो है लेना चाहिए। गार्लिक के इन सभी बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए अक्सर हम सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां गार्लिक की कच्ची खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कच्ची खाने से एक प्रॉब्लम होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगता है। बहुत सारे लोगों को इसको खाने से उल्टी हो जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है, पेट में जलन, सीने में जलन होने लगता है, और कुछ लोगों को जो बिल्कुल भी इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। ये या तो मुंह में जलन आने लगती है या फिर जो है अलग टाइप से जो है डकारें आने लगती हैं। इसलिए बहुत से लोग जो हैं इसको चालू करते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी इसको बंद भी कर देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लेकिन आप गार्लिक को खाना चाहते हैं तो आपको गार्लिक को फर्मेंट करके खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक जो होता है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे आपको जो गार्लिक का टेस्ट है जो बुरा लगता है तो टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, और गार्लिक के जो इसके फ़ायदे बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे और कई गुना बढ़ जाएंगे। फर्मेंटेटेड गार्लिक क्या होता है, जो टेस्ट होता है ना वो स्वीट हो जाता है, उतना तेज़ भी नहीं रहता है, इसकी स्मेल भी कम हो जाती है, और इसका जो टेक्सचर है वो एक जेली की तरह नरम नरम सा हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो अल्कोलॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि इसके सारे मेडिसिनल बेनिफिट देते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बायो एक्टिव हो जाते हैं। बायो एक्टिव होने का मतलब है कि वो आपके शरीर में जाकर बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करके बहुत ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स आपको देते हैं। अगर हम कंपेयर करें कच्चे गार्लिक से तो फर्मेंटेड गार्लिक आपको करीब 3 से 4 गुना तक ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देते हैं। फर्मेंटेटेड गार्लिक को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक ड्रॉबैक है इस प्रोसेस में, वो है टाइम। क्यों गार्लिक को जो है फर्मेंट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
पूरी तरीके से फर्मेंट होने में गार्लिक को करीब 30 से 45 दिन का टाइम लगता है। यानी जब आप इसको तैयार करके रखेंगे तो 30 से 45 दिन के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करना है। दोस्तों, फर्मेंटेटेड गार्लिक तैयार करने के लिए आपको 15 से 16 गार्लिक के पीस लेने हैं। और देखिए, पूरे जो है पीसेस से मतलब पूरे साबुत जो है गार्लिक लेना है 15 से 16, और इनको छील के उनकी कलियों को अलग कर लेना है और साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। इनकी कलियों के ऊपर जो स्किन होती है उसको अच्छी तरीके से आप उतार लीजिए। जब ये सारी कलियां अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं तो आप एक कांच का जार लीजिए बड़ा, और उस कांच के जार के अंदर ये सारी कलियां आप एक जगह डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी के अंदर आपको 4 टेबल स्पून नमक डालकर उसको घोल लेना है। यानी कि एक सलाइन वाटर आपको बना लेना है, और इस सलाइन वाटर को फिर आप इस जार के अंदर डालना है जिसमें आपने वो लहसुन की कलियां रखी हुई हैं। इतना पानी आपको इसमें डालना है जितना कि गार्लिक को पूरी तरह से वो ढकना दे। यानी गार्लिक से करीब आधा से 1 इंच ऊपर तक ही पानी डालना चाहिए। गार्लिक पूरा जो इसमें डूबा रहना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 टीस्पून लेना है आपको एप्पल साइडर विनेगर, और वो भी इसके अंदर डाल देना है। और ये एप्पल साइडर विनेगर डालने के बाद इस गार्लिक का जो बर्तन है, जो जार है, उसको उस ढक्कन को आपको अच्छी तरीके से लगा देना है और उसको स्टोर कर दीजिए आप किसी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली जगह पर। ऐसी जगह पर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह या बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। इसके बाद आपको 30 से 45 दिन तक वेट करना है इसके फर्मेंट होने का। जब गार्लिक इसमें फर्मेंट होना शुरू होता है तो इसमें से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि आपको बबल्स की शक्ल में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये गैसेस आपके जार के अंदर जमा होती रहेंगी और एक प्रेशर क्रिएट कर देंगी, और इसी वजह से हर 2-3 दिन में आपको उसके जार के ढक्कन को हल्का सा लूज़ करना चाहिए ताकि गैसेस जो हैं आपकी बाहर थोड़ी थोड़ी दिनों में निकलती रहें। गार्लिक जब फर्मेंट होता है तो उसका कलर कुछ चेंज होता है, डार्क ब्राउन टाइप का जो है कलर हो जाता है। कई बार इसका पर्पल कलर भी बन जाता है। अगर इस तरह का कलर आपको दिखता है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि गार्लिक आपका ख़राब हो गया है। ये जो है कम्प्लीटली एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ऐसा कलर चेंज होना भी एक कम्प्लीटली नॉर्मल प्रोसेस होती है। इस गार्लिक को जो है आप आराम से खा सकते हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट आपको 2 से 3 कलियाँ इस फर्मेंटेटेड गार्लिक की सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करनी है। इससे आपको टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा डकारे भी नहीं आएंगी, और आपको जो है इससे कई गुना फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, जितना पुराना फर्मेंटेड गार्लिक होता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है। तो इसी वजह से 30 से 45 दिन बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें, बल्कि इससे और ज़्यादा अगर आप वेट कर सकते हैं 60 दिन या 90 दिन तक भी, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और भी ज़्यादा इसका बढ़िया टेस्ट लगेगा। फर्मेंटेड गार्लिक आपकी नसों को लचीला बनाएगा, आपकी नसों के अंदर जमा ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा, आपका जो ब्लॉकेज को कम करने में बहुत ही मदद करेगा, आपके खून को पतला करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक पूरी तरीके से सेफ और एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि आपको खून को पतला करती हैं, तो ऐसे केसेस में आपको फर्मेंटेड गार्लिक लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके पूछ लेना चाहिए कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि फर्मेंटेड गार्लिक आपका जो खून है ना उसको पतला करने का काम भी करता है। तो अगर आप ऑलरेडी इस तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आप गार्लिक भी लेते हैं तो आपके अंदर ब्लीडिंग होने का जो चांसेस खतरा है वो बढ़ सकता है और आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर फर्मेंटेड गार्लिक खाने से एलर्जी भी हो सकती है। वैसे इस तरीके के जो केसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बट स्टिल अगर आप पहली बार गार्लिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्मेंटेड गार्लिक को ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको शुरुआत में एक कली से शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे जो है रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आप धीरे धीरे इसके 2 कलियाँ 3 कलियाँ या फिर मैक्सिमम 4 कलियाँ तक रोजाना ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए
ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।